स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। जय श्री राम। मजा नहीं आया? इस क्रम से निवेदन है कि कलश यात्रा पूरी करने के बाद आपने भंडारे का प्रसाद बोल सत्य सनातन धर्म की। कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है और रामचरितमानस की कथा का पूजन जो है वो हो चुका है। शास्त्रों में लिखा है कि जिन व्यक्तियों के कारण कोई शुभ कर्म शुरू होता है वो शुरू करवा के किसी कारण से आ नहीं सकते तो भी उनको पूरे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए महापुरुषों ने ये पूजन, ये कलश यात्राएं प्रारंभ की थी ताकि व्यक्ति के जब आप देखो घर से निकले आपके मन में एक ही विचार था कि मैंने कलश उठाना है, आज राम जी की कथा का प्रारंभ होना है। ये सद्विचार आना ही हजारों यज्ञों का फल देता है कलयुग में। महर्षि तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में विचार करो ना कि मैंने यज्ञ करना है और यज्ञ कर नहीं सके तो भी फल प्राप्त होता है। इसलिए जिन लोगों ने पूजन कराया, जो बेटियां और बच्चे इस आयोजन के प्रारंभ में जुटे हुए हैं, जिन्होंने पूरा प्रबंध किया है और जिन बच्चियों के कारण आज कलश यात्रा प्रारंभ होगी और उन्हीं का मातृशक्ति का आशीर्वाद पूरे समाणा मंडी को मिलेगा। और हम यही चाहेंगे कि सदा सुख शांति बनी रहे बच्चों के ऊपर, सभी परिवारों के ऊपर, सभी प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और प्रभु के साथ जुड़े रहें। बस एक मन में आप रखना है जब कलश उठाओ कि हे प्रभु राम सब पे कृपा रखना। ऐसा संकल्प करके चलोगे तो आपको पूरे यज्ञ का फल प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस आयोजन को आयोजन करता है, जिन्होंने इतने बड़े टेंट लगवाए, लोगों को प्रेरित किया। आप लोग आए, आप लोगों के कारण कथा में लोग आएंगे तो ये फल की आप लोग गिनती नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने एक ही बात कही थी कि वो फिर मुझको याद करे ना करे, मैं उसको सदा ही याद करता रहता हूँ। एक आपने हनुमान चालीसे में पढ़ा होगा एक पंक्ति, साधु संत के तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। जब साधु कह सकते साथ संत क्यों कहा, दो शब्द क्यों वर्ते? जो साधना करे, जो रब नू याद करे वो साधु, ते जिन्हों रब याद करे वो संत। जो रब नू याद करे वो साधु, ते जिन्हों रब याद करे वो संत। इसलिए तुसी ऐस में जो वातावरण है ना, थोड़ा सत्ता वाला वातावरण है। भगवान विष्णु का, उस महाशक्ति का आज सत्संग में वास है। क्योंकि नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु आप रहते कहाँ हो? तो भगवान विष्णु कहने लगे, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना अहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाहे यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में हूँ, ना मैं कैलाश पे हूँ, ना मैं समुद्र में हूँ, और जहाँ मेरे भक्त बैठ करके मुझे याद करते हैं मैं उनके बीच में आके बैठ जाता हूँ। तो ना जाने किस आत्मा में, किस रूह के ऊपर परमात्मा की कृपा हो और उस रूह के कारण अपने ऊपर भी कृपा हो जाए। तो बोलो सारे जय श्री राम और यात्रा को करें प्रारंभ और प्रभु को याद करते रहें। शास्त्री संदीप शास्त्री जो मनदीप जी यहाँ, जिन मैं तो पहले भी इनकी कथाएं सुन चुका हूँ और मुनि बाबा का इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद रहा है। वो
पूरा 3 बजे से कथा प्रारंभ कर दिया करेंगे। आप सब ने आना है, आना भी है, लाना भी है। तो अब हाँ जी, ये भी बहुत भाग्यशाली, मुझे लगता है हजारों कथाएं हो चुकी होंगी, कोई ना कोई नया काम हुआ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना शुभकामनाएं। जय श्री राम। क्षभिर्जतनाः स्थिरैरङ्गै स्तुष्टो वा गोंसस्तनो भृभ्यसे महि देवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धः सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे। जय श्री राम। मजा नहीं आया?